हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने नवरात्रि के दिनों में जो 9 दिन माता जी की पूजा की थी, उस टाइम चौकी की स्थापना की थी। अब 9वें दिन इस चौकी को किस तरह से हमें हटाना है, तो आज के वीडियो में हम यही कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो माता जी की चौकी हमने स्थापित की है, उसको अपनी जगह पे से थोड़ा सा खिसका देना है। अगर आपके पास में वक्त नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो भी आप माता जी की चौकी को खिसका सकते हैं और उसके बाद में आप कभी भी पूजा का जो सामान है वो मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले माता जी की चौकी को उसके स्थान पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे खिसका देंगे। अब माता जी के ऊपर जो भी चीज़ें हमने समर्पित की थी, जैसे श्रृंगार का सामान है, ये सारा सामान आप अपने फैमिली में किसी को देना चाहते हैं तो उनको दे दीजिए, या फिर आप माता जी के मंदिर पर जाके चढ़ा के आ सकते हैं। और जो नारियल हमने कलश के ऊपर स्थापित किया था और नारियल के ऊपर जो कपड़ा हमने बांधा था, ये दोनों चीज़ें हमें मंदिर में चढ़ा के आनी है। और दक्षिणा स्वरूप जो भी पैसे आपने इसके ऊपर लगाए हैं, वो सारी चीज़ें हमें मंदिर में जाके दान में करके आना है। और जो 9 दिन तक हमने अग्यारी की थी, उस अग्यारी का जो भी हमारे पास सामान है, जैसे फूल है, अग्यारी की राख है, ये हमने यहाँ पे कलेक्ट की हुई है। 9 दिन की जो भी अग्यारी हमने की थी वो सारी यहाँ पे कलेक्ट की है। तो ये नदी के अंदर या तालाब के अंदर हमें विसर्जित करके आनी है। तो 9 दिन के बाद में हम इसको विसर्जित करके आएंगे। और जो भी सामान हमने माता जी की पूजा में काम में लिया था, वो अपनी जगह पे रख दें जहाँ से आप रोज़ पूजा करते हैं। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी जो हमने 9 दिन के लिए माता जी के साथ में रखी थी, वह भी हमने यहाँ से उठा के अभी रख दी है। तो अब हम करेंगे नारियल जो हमने यहाँ पर स्थापित किया है उसको अलग। तो सबसे पहले हमें नारियल को ऊपर से निकाल लेना है। अब ये जाएगा मंदिर में, इसके साथ में जो कपड़ा है वो भी मंदिर पे जाएगा, और ये जो दक्षिणा स्वरूप पैसे जो भी आपने रखे हैं वो चीज़ें मंदिर में जाएंगी। श्रृंगार का सामान भी आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फीमेल को दे सकते हैं। अब हमने जो कलश स्थापित किया है उसको उसकी जगह से उठा देना है, क्योंकि 9 दिन तक जब हम कलश की पूजा करते हैं तो उसे उसकी जगह से बिल्कुल भी हिलाते नहीं हैं। तो अभी जो हमने कलश है उसको अपनी जगह से उठा दिया है, और इसके ऊपर जो भी आपने धान रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर गेहूँ रखे थे, आपने अगर चावल रखे हैं या जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, वो सारी चीज़ें भी आप मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। और अगर आप मंदिर में नहीं दे के आना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ रखा हुआ है, तो आप इसको पक्षियों को डाल सकते हैं। अब ये देखिए, 9 दिन तक हमने ये रखे थे, हमारे पत्ते बिल्कुल हरे हैं 9 दिन की पूजा में, और पानी भी बिल्कुल शुद्ध है। आप जब भी एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप माता जी के 9 दिन के लिए कलश स्थापित करते हैं तो कलश के अंदर फूल कभी भी मत रखना, क्योंकि 9 दिन में फूल जो होता है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, और जब आप 9 दिन के बाद में कलश को निकालोगे तो इसमें से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। तो इसलिए जब भी आप 9 दिन के लिए कलश स्थापित करें तो कभी भी फूल ना डालें। लास्ट टाइम मैंने इसमें फूल डाल दिया था, तो उसकी वजह से फूल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और पानी भी ख़राब हो गया था। तो ये गलती आप ना करें, इस बार मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। और ये देखें, पानी बिल्कुल शुद्ध है और पत्ते भी बिल्कुल साफ़ हैं और एकदम फ्रेश हैं। 9 दिन के अंदर भी पत्ते बिल्कुल फ्रेश हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये पत्ते भी हमें यहाँ से निकाल लेने हैं, क्योंकि ये पत्ते हमने पूजा में यूज में लिए हैं, इसलिए यह भी हम सामग्री के साथ में विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। तो विसर्जन की सामग्री आप एक अलग से थैली में रख लें, और जब भी आप विसर्जन करने के लिए जाएं तो ये सारी सामग्री एक साथ जाके नदी में, तालाब में डाल के आ सकते हैं। और जो अब ये जो कलश है आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो भी हमने सामग्री डाली थी, इलायची डाला था, 1 रुपये का सिक्का डाला था, तो अब हम 1 रुपये के सिक्के को इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हल्दी की गांठ हमने डाली थी, इसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए सुपारी, ये फूल के देखिए सुपारी कैसी हो गई है।
और ये इलायची, ये डाला था हमने कमलगट्टा, और ये 1 रुपये का सिक्का। अब जो 1 रुपये का सिक्का आपने कलश के अंदर डाला था उसको आप अपने मंदिर में रख लीजिए, ये या अपनी तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है। तो इसको हम रख देंगे अपनी तिजोरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सामग्री हमने डाली थी वो काफ़ी फूल गई है। अब इस सामग्री को भी हमें विसर्जन करके आ जाना है। तो ये जो भी सामग्री है यह भी हम विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। और 1 रुपये का सिक्का मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 5 सामग्री थी जो हमने कलश के अंदर डाली थी। इसमें 1 रुपये का सिक्का है, इसे अपनी तिजोरी के अंदर रख लेंगे। और ये जो जल है, इस जल को आपको या तो किसी ज़मीन में जहाँ शुद्ध, जहाँ पे किसी के पैर नहीं पड़ते हो वहाँ आप छोड़ सकते हैं इस जल को, या फिर गमले के अंदर डाल सकते हैं। तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पौधों को नहीं डाला जाता है, इसकी वजह से आप इस जल को शुद्ध ज़मीन पे कहीं पे डाल दें, और या फिर आप किसी नदी या तालाब में भी इसको विसर्जित कर सकते हैं। अब जो हमने माता जी की ये तस्वीर यहाँ पर रखी थी, उस तस्वीर को भी यहाँ से अपनी जगह से हटा लेंगे। तो जो हमने माला माता जी को चढ़ाई है उसको निकाल देते हैं। और ये जो भी हमने अशोक के पत्ते यहाँ पूजा के लिए लगाए थे उनको भी विसर्जन के सामान में डाल देते हैं। और ये जो माता जी की चुंदरी है, इस माता जी की चुंदरी को भी आप मंदिर में दे के आ जाएं, दान करके आ जाएं। तो ये सारा सामान हम जाएंगे मंदिर में देने के लिए। मैं सारा श्रृंगार का सामान, माता जी की चुंदरी और ये सभी सामान मंदिर में दे के आऊँगी। और अब इस तरह से हमारी चौकी का काम पूरा हो चुका है। और नवरात्रि के दिन के बाद में आप पूरी तरह से चौकी को समेट सकते हैं। और जब आप चौकी को समेट दें, हटा दें, उसके बाद में जहाँ पे आपने माता जी स्थापित की हैं उसके नीचे ज़मीन पर हल्दी से थोड़ा सा लेप दें, और उसके ऊपर धान यानी कि चावल या फिर गेहूँ रख दें। जैसे हमने स्थापित किया था उस टाइम पे हमने यहाँ रखा था, इसी तरह से जब हम इसको हटाएंगे उस टाइम पे भी यहाँ अच्छे से हम लेप देंगे। और उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा धान वगैरह कुछ भी रख देंगे, जिससे माता जी की स्थापना जब भी हम करते हैं तो खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से हमारे 9 दिन की पूजा के बाद में चौकी को हटाने का कार्य पूरा हो चुका है। अब मैं ये सारा सामान अलग अलग कर देती हूँ, आप भी कर दीजिए। अब ये जो सामान हमें मंदिर में लेके जाना है वो हम एक थैली में रख लेते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि ये वाला सामान मंदिर में लेके जाना है और कौन सा सामान हमारा विसर्जन का है। ये अलग से एक थैली में हम जो भी हमने धान रखा है उसको रख लेते हैं।
हमने माता जी की चौकी यहाँ से हटा दी है। थोड़ा सा पानी जहाँ माता जी की चौकी रखी हुई थी उस पर डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से ऐसा कर देंगे और फिर इसको पोंछ देना है। अब थोड़ा सा हल्दी लेके इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इनको यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी से इस तरह से लेप लगा देना है। और लेप लगाने के बाद में थोड़े से गेहूँ यहाँ रख देने हैं। अब हमारी माता जी की चौकी पूरी तरह से हटा चुके हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय।